संदीप, आखिरकार रिजल्ट सामने आ गया है और इस रिजल्ट को पिछले बार से बेहतर बताया जा रहा है और हमेशा की तरह लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें, कह सकते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं से जाहिर सी बात है चौंकाने वाला है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 83.31% रिजल्ट आया है। और वहीं पे कह सकते हैं कि जिस तरह से इस बार शिक्षा में काफी तरह के बदलाव किए गए थे, एग्जाम के समय पे काफी तरह के बदलाव किए गए थे, या यूं कहें कि काफी तरह की सख्ती की गई थी। चाहे बात करते हैं वहां पे हम सीसीटीवी लगवाने की, या हम बात करते हैं कॉपी के कलर को चेंज कराने की, इसको लेकर तब कह सकते हैं कि शिक्षा परिषद ने तमाम तरह के इंतजाम किए थे। हालांकि इस दौरान काफी लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी थी, जिस तरह से कह सकते हैं उनको लग रहा था कि इस बार हम पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया है वो अपने आप में एक चौंकाने वाला है। और जाहिर सी बात है, जो हाई स्कूल इंटर के छात्र हैं उनके अंदर भी एक उत्साह था। जिनसे मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने काफी तैयारी करी थी और हमको अपना रिजल्ट आने का इंतजार है। हालांकि कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट में भी इस बार बालिकाओं ने बाजी मार ली है, और कह सकते हैं कि लगातार बालिकाएं जो हैं वो इसमें आगे रहती हैं। जिस तरह से अभी भी बालिका ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्साह है वो इस बार देखने को मिल रहा है। वो चाहे हम बात करते हैं हाई स्कूल की या हम बात करते हैं इंटर के रिजल्ट की, क्योंकि इस बार देखिए कई तरह की इसमें चीजें दी गई हैं। अगर कोई हाई स्कूल में फेल भी होता है तो भी वो आगे एक परीक्षा को देकर पास हो सकता है, उसको दोबारा से हाई स्कूल की परीक्षा नहीं देनी होगी। अगर 2 में वो फेल होता है तो इंप्रूवमेंट परीक्षा को भी देकर कह सकते हैं वो पास किया जा सकता है। तो कई तरह की इसमें सहूलियत भी दी गई है, सुविधाएं भी दी गई हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक चौंकाने वाला है। परसेंटेज को लेकर, प्रतिशत को लेकर, छात्र छात्राओं में जो इसका उत्साह है वो देखने वाला है। सबका कहना यह है कि जितनी हमने मेहनत करी थी, हमारी मेहनत रंग लाई है। जी ऋतु। बिल्कुल संदीप, आखिरकार मेहनत रंग लाई है। हालांकि काफी वक्त पहले ही इस रिजल्ट को आना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये स्थिति बन नहीं पाई और आखिरकार इंतजार वो खत्म हुआ है। परिवार के जो लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी है, खासकर अगर जो टॉपर्स की यहाँ पर लिस्ट सामने आई है, टॉप 10 जो हैं उनको लेकर जो परिवार के लोग हैं काफी खुश हैं, इलाके के लोग खुश हैं और जिले के लोग खुश हैं कि उस जिले का नाम रोशन किया। बात अगर बागपत की करें तो 10वीं की टॉपर की बात करें या फिर 12वीं की टॉपर की, दोनों ही बागपत से हैं। तो ऐसे में बागपत की शायद खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आज। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं बागपत की बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की, क्योंकि देखिए बागपत से भी कह सकते हैं कि दोनों लोग ही प्रथम आए, तो जाहिर सी बात है कि देखिए जो परिवार की खुशी है वो दोगुनी हो जाती है जब उनका बच्चा कह सकते हैं अच्छे अंकों से पास होता है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार में एक खुशी देखी जा रही है। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि बच्चे की जिस तरह से मेहनत थी वो रंग लाई है। आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं परीक्षा शुरू होने से पहले एक जो माहौल था वो काफी स्ट्रिक्ट था, क्योंकि कहा गया था कि इस बार पूरे हर एक जो भी एग्जाम सेंटर होंगे वहां की मॉनिटरिंग सीसीटीवी से की जा रही थी लगातार। इसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने साफ तौर पे कहा था कि हम बिल्कुल भी किसी तरह की नकल नहीं होने देंगे। इसको लेके कह सकते हैं छात्रों में एक डर पैदा हुआ था, जिसके बाद कई लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी थी। लेकिन जिन लोगों ने भी परीक्षा दी है उन लोगों ने मेहनत करी थी और उनका कहना यह है कि हम अपनी मेहनत पर पास हुए हैं, हमारे अच्छे अंक आए। इसको लेकर बागपत में कह सकते हैं खुशी का माहौल है। और अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की भी बात करते हैं तो वहां के भी जो टॉपर रहे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। और साफ तौर पे उनका कहना यह है कि अगर हमारे बच्चे पास हुए हैं तो उन्होंने मेहनत करी थी और उसका जो रिजल्ट है वो हमें आज देखने को मिला है। बिल्कुल ये सही कहा आपने कि जो मेहनत की थी रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन कई बार बच्चों के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है मेहनत करने के बावजूद भी उतने अंक नहीं आते हैं। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उससे पहले एक ट्वीट भी किया, शुभकामनाएं भी दी छात्र और छात्राओं को कि अपने मनोबल को बढ़ाए रखें और जो आपने मेहनत की है उसका फल निश्चित ही आपको मिलेगा। लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, आप उससे दोगुनी मेहनत के साथ, दोगुनी मजबूती के साथ सामने आए और अपने जो आपने मेहनत की है उसको जाने परखे। लेकिन कोई गलत कदम यहां पर इस दौरान नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने संदीप इस बात का जिक्र किया कि सख्ती बहुत की गई थी इस बार, अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो परीक्षाओं में, तो उसको लेकर काफी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अपने एग्जाम से छोड़े एक डर की वजह से। लेकिन ये जो परसेंटेज इस बार देखने को मिल रहा है 3 से 4% की हम कह सकते हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है, ये अपने आप में काफी अच्छी, ये बतला रही है कि जो मजबूती की गई, जो सख्ती की गई, जो तरीका यहाँ पर बदला गया है परीक्षाओं का, वो काफी कारगर है।
जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें, जाहिर सी बात है जिस तरह से सख्ती बरती गई थी उसको लेके छात्रों के अंदर एक डर था। वो ऐसे छात्र थे जो कहीं ना कहीं से नकल करके पास होते थे, या हम बात करते हैं ऐसे सेंटर की, तो इस बार आपको बता दें कि शिक्षा परिषद बोर्ड की तरफ से काफ़ी तरह के इंतजाम किए थे। जो सेंटर होते हैं जहाँ पे काफ़ी पहले से एक ही सेंटर अलॉट होता था, सेंटर को चेंज किया गया था, वहाँ पर आसपास पुलिस की व्यवस्था की गई थी, सेंटर पर CCTV लगाए गए थे, लगातार मॉनिटरिंग करी गई थी। और कह सकते हैं कि जो लोगों ने पढ़ाई करी है उनके सामने इस तरह का रिजल्ट पार के उत्साह है। और आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने 20 ऐसे टॉपर के घर के आगे वो सड़कों को बनाने का भी प्रावधान रखा है कि जो 20 टॉपर हुए हैं उनके घर के आगे पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के अंदर देखिए अपने आप में एक उत्साह देखते हुए बन रहा है। इस बार आपको बता दें कि जो अगर कोई भी छात्र एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता था तो उसको परीक्षाएं फिर से देनी होती थी, लेकिन इंटरमीडिएट में भी इस बार जिस तरह से कंपार्टमेंट की सुविधा दी गई है उसको लेके भी छात्र जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो हमारा ये साल पूरा बर्बाद नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपनी तरफ से कह सकते हैं शिक्षा विभाग की जो पहल करी गई थी वो सार्थक साबित हो रही है। और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह एक ट्वीट के जरिए सभी छात्रों को शुभकामना संदेश दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी रिजल्ट आता है आप लोग उसको अच्छे मन से स्वीकार करिए, किसी भी तरह की दुर्भावना अपने मन में ना लाइए। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्रभाव है वो छात्र छात्राओं में देखने को मिला है और रिजल्ट आने के बाद में वो सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर संदीप, क्योंकि अगर हम बात करें जो रिजल्ट सामने आया है उस रिजल्ट को लेकर, अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेकर देखें या प्राइवेट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामने आता रहता है जब भी रिजल्ट यहाँ पर आता है कि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल्स में हैं, पब्लिक स्कूल्स में हैं, उसके मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती और उस तरह से विकास बच्चों का जो है जानकारी उस तरह से उन्हें हासिल नहीं हो पाती है। लेकिन बदलाव अब सरकारी स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ये बदलाव इस बार परसेंटेज में भी देखने को मिला है, पासिंग परसेंटेज में गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चों में? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्क पहले था वो फर्क अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो भी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो अगर उसी तरह हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, तो इस बार अगर हम बात करते हैं कि जो परसेंटेज आए हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं, उसमें तमाम लोग हैं। तो छात्र छात्राओं का साफ तौर पर कहना यह है कि जिस तरह की जो सख्ती बरती गई थी इस बार की एग्जामिनेशन में, जाहिर सी बात है उससे हमको एक फायदा ये हुआ है कि हमने जितनी मेहनत करी थी उतने मार्क्स हमको मिले हैं। कई बार देखिए ऐसा भी होता था कि जो नकल करने वाले बच्चे होते थे उनके मार्क्स ज्यादा आते थे, जिससे कहीं ना कहीं से छात्र छात्राओं में एक रोष पैदा होता था कि हम लोगों ने मेहनत करी है और मार्क्स जो है वो बच्चों के ज्यादा आए। लेकिन कह सकते हैं इस बार नकल विहीन परीक्षा का जो वादा किया गया था वो वादा जो है वो पूरे तरीके से पूरा हुआ है और छात्र छात्राओं के अंदर जो एक खुशी थी, कह सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, वो आज जिस तरह से आपने भी देखा है कि 83.31 का जो रिजल्ट आया है, प्रतिशत का आया, उसका एक उत्साह है। और जाहिर सी बात है कि अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो नकल की ऐसी परीक्षाएं होती थी उनका प्रावधान जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो 10वीं का रिजल्ट पिछले साल की अगर देखें तो 80.7 था, वो 83.31 हुआ है, यानी कि वृद्धि हर साल दर साल देखने को मिल रही है। शायद जो मेहनत बच्चों के लिए की जा रही है, चाहे वो अभिभावक हैं, वो चाहे वो शिक्षक है या प्रधानाचार्य हैं, जो मेहनत बच्चों में कर रहे हैं वो मेहनत कहीं ना कहीं बच्चों के परसेंटेज में भी देखने को मिल रहा है। अभी ये बताइए संदीप कि क्या बच्चे बेहद आसानी से अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान देखा जाता है कि सर्वर लॉकडाउन सा हो जाता है, काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, तो काफ़ी जल्दी बच्चे अपना रिजल्ट नहीं देख पाते। तो क्या देख पा रहे हैं? और इस बार ये पता चला है कि SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक करवा सकते हैं। जी बिल्कुल ऋतु, आपका बिल्कुल कहना सही है। जो एक वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग हालांकि कई तरह की एक बार दिक्कत आ रही है, लेकिन 2-3 बार अपना रोल नंबर डालने पर उनके रिजल्ट आ जा रहा है। और इस बार एक SMS की सुविधा भी रखी गई है, अगर आप अपना रोल नंबर वहां पर भेजते हैं तो पूरा आपका जो भी पासिंग का है वो सारा आपके पास आ जा रहा है। तो छात्रों की इस बार ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, किसी तरह से वेबसाइट क्रैश हो रही है, तो अपना रिजल्ट वो आसानी से देख पा रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है। कई छात्र छात्रा मंदिर जा रहे हैं, कई लोग अपने परिवार वालों को मिठाई खिला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि इस बार भी अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो बालिकाओं ने बाजी मारी है, तो बालिकाओं के अंदर भी वो उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और उनका कहना देखिए साफ तौर पर
पे यह है कि अब हम मेहनत को और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं से नकल की वजह से हम लोग को ऐसा लगता था कि सामने वाला ज्यादा मार्क्स ले आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अब ऐसी जो व्यवस्था है जो लागू की गई है कि अब नकल वाली परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, सख्ती बरती जाएंगी, तो उससे हम अपने आप में सेटिस्फाई हैं और आगे चल के हम और मेहनत करेंगे। बिल्कुल। और एक और चीज, परंपरा क्योंकि इस बार बदली गई है संदीप, पहले प्रयागराज से अक्सर देखा जाता था कि जो रिजल्ट है वो जारी होते थे, घोषित होते थे, लेकिन इस बार लखनऊ में ये रिजल्ट जारी किए गए हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के जरिए। अब लखनऊ की बात करें तो राजधानी है प्रदेश की, वहां का रिजल्ट कैसा रहा है, यहाँ पर किस तरह से परसेंटेज देखे गए हैं, चाहे वो लड़के या लड़कियों की बात करें, गवर्नमेंट या पब्लिक स्कूल की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें यहाँ के प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए राजधानी है लखनऊ की, लगातार पढ़ाई को लेकर यहाँ पे जो एक ट्रेनिंग है, जो एक एजुकेशन है वो लगातार चालू रहती है। और बिल्कुल आपका कहना यह है कि इस बार जो कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसके पहले प्रयागराज से जो रिजल्ट है वो आउट होता था, लेकिन इस बार उसको राजधानी लखनऊ से किया और खुद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया है। और भी कई तरह के बदलाव हैं इसमें, आपकी जो मार्कशीट है वो डिजिटल मार्कशीट होगी, वो लगातार आपको 3 दिन बाद वहां से वापस मिल जाएगी, और अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप उसको ऑनलाइन ही आप उसको सही करा सकते हैं। तो तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं, तमाम तरह के चेंजेस किए गए हैं। और आपको एक बात बता दें कि इस बार हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जो है वो एक साथ घोषित किया गया है, तो उसका भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि अब दोनों कक्षा के लोग अपना बच्चे जो है वो रिजल्ट देख पा रहे हैं। और ये उत्साह अब कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर नजर आ रहा है, वो मेहनत नजर आ रही है जो साल भर बच्चों ने की है दिन रात एक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।